सो है गाइज, देख सकते हैं मैंने अभी अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है और मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है। तो गाइज, अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की नीड है और आप भी तुरंत अपने मोबाइल फोन से लोन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा लोन ऐप है, इसमें आपको कैसे लोन अप्लाई करना है। इस लोन ऐप से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, साथ ही इसका प्रोसेसिंग फीस कितना है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन लोन की तलाश में रहते हैं, आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन लोन लेना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, इस लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इस लोन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको इस लोन ऐप का नाम भी बता दूंगा। तो जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो होगा। सबसे पहले आपको इस लोन ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। उसी के बारे में यहाँ आपको बताया गया है कि क्या क्या परमिशन आपको अलाउ करना है, तो आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद आप राइट साइड पे आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप एक परमिशन को अलाउ करते जाएंगे। अब जैसे आप सारा परमिशन अलाउ कर देंगे, अब दोस्तों आपके सामने रजिस्टर पेज आ जाएगा। सबसे पहले इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आप अपना एक ईमेल एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं आपको कुछ सेकंड वेट करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर दिए उस पर 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा और वो OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा OTP डिटेक्ट हो गया है। अब जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाइड हो जाता है, लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे कि आप अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे एज पर पैन के हिसाब से। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है कि आप कितने तक पढ़ाई किए हैं। तो जो भी आपका एजुकेशन लेवल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप काम क्या करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सैलरीड का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कहीं आप नौकरी करते हैं, मंथली सैलरीड आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम पूछा गया है, तो आपका जो भी मंथली इनकम या फिर मंथली सैलरी है उसको आप डालेंगे। इसके बाद एनुअल फैमिली इनकम पूछा गया है, तो आपका जो भी सालाना इनकम है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हाउ डू यू गेट योर सैलरी। तो आपका जो सैलरी है वो आपको किस मेथड के थ्रू मिलता है, ऑनलाइन आपके बैंक में आता है, चेक के थ्रू आपको मिलता है या फिर कैश, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आप गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपना बेसिक डिटेल फिलअप करके गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे, अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में आपको अपना पैन डिटेल्स वेरीफाइड करना है, तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका एरिया का पोस्टल पिन कोड है। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है फीमेल है। इसके बाद आप नीचे गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे पैन डिटेल फिलअप करके गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे, आपको कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल जाएगा और जो भी आपको लोन अमाउंट इस ऐप से मिलेगा वो लोन अमाउंट आपके सामने शो कर जाएगा। जैसा देख सकते हैं जिनका अभी लोन अप्लाई किए हैं उनको यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है, वह इस ऐप से 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हर किसी के लिए लोन अमाउंट अलग अलग हो सकता है, ये आपके सिविल पर डिपेंड होता है। अब दोस्तों लोन अमाउंट अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे टेन्योर भी दिखने को मिल जाएगा। साथ ही टेन्योर के साथ साथ कितना आपको मंथली EMI देना है और इंटरेस्ट रेट आपको कितना पे करना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 10,000 रुपये के लोन में 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का टेन्योर दिया गया है। यानी हम 3 महीनों से लेकर 12 महीनों के लिए इस लोन को ले सकते हैं। तो आप जितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं उस मंथ को आप सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको मंथली EMI और इंटरेस्ट रेट दिखा दिया जाएगा। अब सिंपली दोस्तों लोन अमाउंट और टेन्योर को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब कंफर्म एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको इस लोन लेने के लिए 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे, KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, EMI ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, लोन एग्रीमेंट को साइन करेंगे। इसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपली लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि आप अपना फादर नेम फिलअप करेंगे, इसके बाद आप अपना मदर नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वेयर डू यू लाइव,
तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ओवन हाउस का और एक रेंटेड हाउस का। तो दोस्तों यहाँ पे आपके घर के बारे में पूछा गया है कि जो आपका घर है, घर का मालिक अगर आप खुद है तो आप ओवन हाउस सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड हाउस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको लोन पर्पज सिलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है कि आप किस भाषा में बात करते हैं, ताकि जब आपके पास इस लोन ऐप की ओर से कॉल आएगी तो वो एजेंट आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इसके लिए आप प्रेफरेंस लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नीचे कंटिन्यू जैसे ही करेंगे अब आप केवाईसी के स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पेपरलेस ई केवाईसी और एक डिजिलॉकर ई केवाईसी। तो आपको सिंपली पेपरलेस ई केवाईसी को सिलेक्ट करना है। आप आधार ओटीपी के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप पेपरलेस ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका आधार केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपना आधार केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जैसे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब नीचे सिंपली आपको कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक फेस सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना है। तो इसके लिए आप टैग सेल्फी पे क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सेल्फी को कैप्चर कर लेने के बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब सेल्फी वेरीफाइड करने के बाद आपको अपना इनकम वेरीफाइड करना है। इसके लिए आपको सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। तो जिस बैंक पे आपका अकाउंट है और जिसमें आप पैसों का लेन देन करते हैं आप उस बैंक नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना इनकम वेरीफाइड करने के लिए यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग लॉग इन करके अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का फिजिकल कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं और अपने नेट बैंकिंग डिटेल से बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और जो आगे का प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपको फिर से बैंक इन्फॉर्मेशन देना है। अब दोस्तों जो बैंक इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे। अब जैसे आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वी विल अपडेट यू सून आफ्टर वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और बहुत ही जल्द आपका एप्लीकेशन वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो अब आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो चलिए हम कुछ टाइम वेट करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम 15 मिनट वेट किए और 15 मिनट वेट करने के बाद हम फिर से अपना लोन ऐप को ओपन किए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे बताया गया है लोन एप्लीकेशन वेरीफाइड आपका हो गया है, लेकिन अभी आपको और 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप करना है। इसके लिए लोन एग्रीमेंट साइन करना है। इसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ईएमआई ऑटो डेबिट क्या होता है कि जो आप इस हिसाब से लोन लेंगे उस लोन की जो भी मंथली ईएमआई आएगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए आप इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग लॉगिन करके भी अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम नेट बैंकिंग से करेंगे। तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके हम अपने नेट बैंकिंग के डिटेल्स से बैंक डिटेल्स वेरीफाइड कर लेते हैं और ऑटो डेबिट सेटअप कर लेते हैं और जो आगे का प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप कर लिए हैं। हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमें 4th स्टेप कंप्लीट करने हैं, लोन एग्रीमेंट को साइन करना है। तो इसके लिए आप रिव्यू नाउ पे क्लिक करेंगे। रिव्यू नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन एप्लीकेशन का कंप्लीट डिटेल दिख जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं लोन एग्रीमेंट शो हो गया है। अब इस लोन एग्रीमेंट को आप अच्छे से रीड करेंगे। अब इसके बाद इसको साइन करने के लिए आप साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आप लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं आपका मनी ट्रांसफर का प्रोसेस चालू हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं इस लोन ऐप का नाम क्या है, इस लोन ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इस लोन ऐप का नाम है मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप। ये बहुत ही ट्रस्टेड लोन ऐप है, आरबीआई एनबीएफसी से भी रजिस्टर्ड है। तो आप बेझिझक होकर इस ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहां से लोन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको लोन अप्लाई प्रोसेस बताया है आप उस प्रोसेस को फॉलो करके इस लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लोन ऐप को आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।